मैक्सिमम प्लेजर ग्रांटेड सीजन 1 एपिसोड 1 एंड 2 एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से इस चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना। हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है पाउला से। पाउला अपनी हर बात ट्रेवर से शेयर करती थी। डिवोर्स के बाद उसकी लाइफ ऑलरेडी मेस थी। बेटी हेजल की कस्टडी एक्स हस्बैंड कार्ल के पास थी और पाउला प्रूव करना चाहती थी कि वो रिस्पॉन्सिबल माँ है। नया अपार्टमेंट लिया, जॉब प्रमोशन का वेट कर रही थी और स्ट्रेस भरी लाइफ में ट्रेवर ही उसका इमोशनल सपोर्ट था। एक दिन वीडियो कॉल पर अचानक एक मास्क्ड आदमी ट्रेवर के घर घुस आता है और उसको बुरी तरह मारता है। पाउला पैनिक हो जाती है और पूरा सीन फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है। मास्क्ड आदमी स्क्रीन की तरफ देखकर पूछता है, तुम कौन हो, और लैपटॉप बंद कर देता है। पाउला पुलिस को कॉल करती है। डिटेक्टिव सोफिया उसे बताती है कि ट्रेवर शायद ऑनलाइन स्कैमर है जो उसे पैसे निकलवाना चाहता है। सोफिया वार्न करती है कि ट्रेवर पैसे मांगने के लिए दोबारा कॉल करेगा और पाउला को नंबर चेंज कर देना चाहिए। बाद में ट्रेवर कॉल करती है। पहले वो किडनैप्ड होने का ड्रामा करता है और पैसे मांगता है। जब पाउला मना करती है तो उसका टोन चेंज हो जाता है। अब वो ओपनली थ्रेटन करता है कि उसको पाउला की पूरी लाइफ के बारे में पता है और अगर पैसे नहीं दिए तो वो सब बर्बाद कर देगा। पाउला फैक्ट चेक करती है, इसलिए वो इजली बेवकूफ नहीं बनती। वो ट्रेवर की वीडियो बैकग्राउंड को डिटेल में देखती है और मिस्टर क्रैब नाम का बोर्ड नोटिस करती है। एयरपोर्ट की आवाज की वजह से वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर लेती है। पाउला डिटेक्टिव को एड्रेस भी दे देती है, लेकिन पुलिस बिना वारंट के कुछ नहीं कर सकती। पाउला कुछ ट्रेवर के घर जाने का डिसाइड करती है। कार से हॉकी स्टिक उठाती है और चुपके से घर में एंटर करती है। घर में म्यूजिक चल रहा होता है, इसलिए उसे लगता है कि ट्रेवर अंदर है, लेकिन बाथरूम में उसे बाथटब से एक पैर बाहर नजर आता है। जब वो कर्टेन उठाती है तो ट्रेवर की लाश सामने होती है। पूरा बदन खून से भरा होता है। तब पाउला को समझ आ जाता है कि ट्रेवर सच में मर चुका है और उसका किलर अभी भी उसी घर में मौजूद है। ट्रेवर को उसके खुद के पार्टनर ने मारा था। एपिसोड 2 में रिवील होता है कि सुबह जब ट्रेवर अपनी कैट को खाना देने किचन में गया था, तब एक मास्क्ड आदमी पीछे से आया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया। बाद में पता चलता है कि वो मास्क्ड किलर असल में ट्रेवर का बॉयफ्रेंड ही था। ट्रेवर अपने पार्टनर से काफी प्यार करता था और दोनों फ्यूचर प्लान्स भी बना रहे थे। ट्रेवर ने एक पुराना मेटल खरीदने में पैसे लगाए थे जिसे वो स्टूडेंट के लिए अपार्टमेंट बनाना चाहता था। पार्टनर पहले हेजिटेंट करता था लेकिन बाद में एग्री कर गया। दोनों ने डिनर किए, डांस किया, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन उसने ट्रेवर को मार दिया। अभी तक एग्जैक्ट मोटिव क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन दो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये कि ट्रेवर के पास उसके पार्टनर का कोई डेंजरस सीक्रेट था। किलर मर्डर के बाद घर में कुछ ढूंढ रहा था और उसे फ्रिज में हिडन फ्लैश ड्राइव मिली। इससे लगता है कि ट्रेवर ने उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ या ब्लैकमेल मटेरियल छुपाया हुआ था। शायद पार्टनर मैरिड हो या अपनी सेक्सुअलिटी सीक्रेट रखना चाहता हो और डर रहा हो कि सब एक्सपोज ना हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी जेलेसी है। शायद उसे पता चल गया हो कि ट्रेवर सीक्रेटली ऑनलाइन स्कैम और कैम बॉय वर्क करता है और वो ये सब सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रेवर शायद दूसरे लोगों को भी स्कैम करता था, सिर्फ पाउला को नहीं। पाउला बस गलत वक्त पर उस घर में पहुंच गई थी। जब वो ट्रेवर की डेड बॉडी देखती है और भागने लगती है, किलर उसे देख लेता है। अब किलर को पता चल जाता है कि एक विटनेस जिंदा है जो उसका राज जानता है। पाउला किसी तरह ट्रेवर के घर से बचकर निकल जाती है। वो इतनी डर चुकी होती है कि सिर्फ वहां से भागना चाहती थी। एक मोमेंट के लिए वो 911 को कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ ऑलरेडी मैस होती है। कस्टडी बैटल, जब प्रेशर और हेजल की टेंशन की वजह से वो डायरेक्टली ऑफिस चली जाती है ताकि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। उधर पुलिस ट्रेवर की मर्डर का पता चला लेती है जब ट्रेवर की कैट उसकी कटी जुबान नेबर के पास ले जाती है। डिटेक्टिव सोफिया तुरंत समझ जाती है कि पाउला से बात करनी पड़ेगी। इस बार पाउला सब कुछ सच बता देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि मर्डर देखने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ हेजल थी। अगर वो पुलिस केस में फंस जाती तो उसकी कस्टडी और खराब हो जाती। एपिसोड 2 में पता चलता है कि पाउला का एक्स हस्बैंड कार्ल अपनी को वर्कर मलोरी के साथ अफेयर में था।
जिसकी वजह से डिवोर्स हुआ। अब कार्ल हेजल को एडोल ले जाना चाहती है और पॉला नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसे इतनी दूर ले जाए। सबसे डेंजरस बात एंडिंग में होती है। किलर दोबारा ट्रेवर के घर आता है ताकि उस अननोन विटनेस का कोई क्लू ना मिल सके। वहाँ उसे एक पिंक बैग मिलता है जिसमें हेजल के नए क्लाइंट्स होते हैं और उन पर उनका नाम लिखा होता है। किलर समझ जाता है कि विटनेस एक माँ है और हेजल उसकी बेटी है। अब किलर के पास क्लू आ चुके हैं पिज्जा प्लेस की टिश्यू पेपर पर और हेजल का नाम उसे पॉला तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। शायद उसे टाइम लगे लेकिन वो डेफिनेटली पॉला को ढूंढने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ पॉला की ऑफिस कोलीग भी प्रॉब्लम बनाने वाली होती हैं क्योंकि वो पॉला और कैम बॉयज टूल पर आर्टिकल लिखने का प्लान बना रही होती हैं। अगर स्टोरी पब्लिक हो गई तो पॉला की रेपुटेशन और कस्टडी केस दोनों और मुश्किल में पड़ सकते हैं। पॉला बस अपनी लाइफ नॉर्मल रखना चाहती है लेकिन अब वो एक डेंजरस किलर का टारगेट बन गई है जो उसका राज भी जानता है और उसे चुप करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।